अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रैशनल टर्म्स हम कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे बाइनोमियल नहीं है, एक मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन है, और नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स या सम ऑफ रैशनल टर्म्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि बाइनोमियल के लिए तो हमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता होता है, मल्टीनोमियल में कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। तो मल्टीनोमियल के लिए सबसे पहले आपको उसकी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी, x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर है। तो अब कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल, a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, फर्स्ट टर्म की पावर a, सेकंड की b, थर्ड की c। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल हमारा n हो जाएगा डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, 6c फैक्टोरियल, 1 की पावर a आएगा, 2 की पावर 1 बाई 3 की पावर b, 3 की पावर 1 बाई 2 की पावर c। तो 1 की पावर a तो 1 होता है, उसको सेपरेट कर लेंगे। 2 की पावर में b बाई 3 आएगा, 3 की पावर में c बाई 2। अब बाइनोमियल में तो इजी होता है, हम डायरेक्ट उसको याद भी कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, लेकिन बेसिक अगर आपको नहीं पता होगा तो मल्टीनोमियल में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक यह है कि रैशनल टर्म बनाने के लिए ये तो रैशनल हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल्स में हमेशा फ्रैक्शन ही आ सकता है, अंडर रूट तो आ नहीं सकता। उसके लिए हमें कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ पे 2 की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो पार्ट है ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम ये कंडीशन लगाएंगे कि जो b है वो 3 की टेबल में आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 ही होना चाहिए। ये कंडीशन है यहाँ पे, यही कंडीशन लगानी है हमें। इसी तरह से हम c पे कंडीशन लगाएंगे कि जो c है वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 की पावर फ्रैक्शन आ गई, किसी भी प्राइम नंबर की पावर फ्रैक्शन आ गई तो इरेशनल नंबर जनरेट कर देगा। तो हम यही कंडीशन अब यहाँ पे लगाएंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकाल लेंगे ए बी सी का कॉम्बिनेशन क्या होगा। ध्यान रखेंगे ए बी और सी का सम मैक्सिमम n के बराबर हो सकता है, तो वैल्यू मैक्सिमम 6 के बराबर हो सकती है, तीनों का सम। तो अब हम एबीसी में टेबल बनाएंगे, सी से स्टार्ट करते हैं। तो सी ए बी की वैल्यू होल नंबर्स हो सकती है, तो सी की सबसे छोटी वैल्यू मल्टीपल ऑफ 2 हम ले सकते हैं 0। अब इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे कि अगर c 0 है तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बनेगी a प्लस बी इक्वल टू 6। अब हम a और b की वैल्यू ऐसे लिखेंगे कि इसका सम 6 आना चाहिए और b मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो हम यहाँ ले लेंगे b मल्टीपल ऑफ 3 छोटा 0 ही आएगा, क्योंकि होल नंबर लेना है, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर c की वैल्यू 0 के लिए b की वैल्यू हम 3 भी ले सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 3 आ जाएगा। फिर c की वैल्यू 0 के लिए b की वैल्यू हम 6 भी ले सकते हैं, जिससे a की वैल्यू 0 आ जाएगी। मल्टीपल ऑफ 3 ही लेना है, ध्यान रखेंगे b के ऊपर। तो ऐसे हम कंडीशन लगा के इक्वेशंस बना सकते हैं। तो ये तो हो गई 3 कंडीशन c इक्वल टू 0 के लिए। मल्टीपल ऑफ 2 में c की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 2 ही हो सकती है। तो c की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी 2 रखने पर a प्लस बी इज इक्वल टू 4। फिर से वही कंडीशन लिखेंगे, b का मल्टीपल ऑफ यहाँ पे लेना है 3, तो b की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर c की वैल्यू 2 तो लेनी ही है हमें, फिर हम b की वैल्यू ले लेंगे 3, तो ये आ जाएगा 1। और पॉसिबिलिटी नहीं है, b की वैल्यू 6 लेंगे तो ये नेगेटिव, लेकिन होल नंबर है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह से हम नेक्स्ट c की वैल्यू ले लेंगे 4, क्योंकि 2 की टेबल में ही लेना है। तो c की वैल्यू 4 लेंगे तो इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे c की वैल्यू 4 के लिए b की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 0 ले सकते हैं, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। 3 तो ले नहीं सकते क्यों, a नेगेटिव आ जाएगा। फिर लास्ट बच गई c की वैल्यू 2 की टेबल में 6, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इक्वल टू 0। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज कि अगर ये 6 है तो दोनों वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर हम इसे नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूछी जाती तो इतने ही केस हैं, कितने हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 रैशनल टर्म्स। लेकिन इसमें पूछा है सम ऑफ रैशनल टर्म्स, तो सम ऑफ रैशनल टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे कोफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे टर्म्स के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में एबीसी की वैल्यूज पुट करेंगे, पहले 6 0 0, फिर 3 3 0, और जो भी टर्म्स आएगी उसको सम करेंगे। पहले 6 0 0 पुट करेंगे तो 6 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ये 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, तो ये वैल्यू तो हम सॉल्व करेंगे 1 ही आएगी, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 1। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, तो 3 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे तो बचेगा 4 5 6, और जो 3 फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, तो 4 5 और 20 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 40। ऐसे हमें सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है पुट करके। फिर 0 6 0 पुट करेंगे, 6 फैक्टोरियल में 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, देखिए तो ये कैंसिल ही हो गया, और 2 की पावर में आएगा दैट इज 6 अपॉन 3, वो 2 आ जाएगा, 3 की पावर 0, तो ये आएगा 2 स्क्वायर, मतलब ये 4 ही आ जाएगा। ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। फिर हम पुट करेंगे 4 0 2, ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी है। फिर हम 1 3 2 पुट करेंगे, 2 0 4 पुट करेंगे, 0 0 6। ध्यान रखेंगे 2 की पावर में डिवाइड बाई 3 करना है, जब b की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो ये पावर 1 ही आएगी। अब आप यहाँ नोटिस करिए कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, जैसे देखिए 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो सेम ही दिख रहा है, तो 4 फैक्टोरियल से ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6
और ये 2 से जब कैंसिल करेंगे 3, ये 15 आ जाएगा, ये 15 3 जा 45। अब वैल्यू पुट करेंगे 144, फिर ये आएगा 45। इसी तरह से ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो फिर से 15 ही आएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था। 15 9 जा ये आएगा 135। ऐसे आप ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3 फैक्टोरियल में अब ये आएगा 4 5 6। सबसे बड़ी वैल्यू ये दिख रही है मुझे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये 10, ये 60 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 360 आएगा, ये 135 आएगा, लास्ट में ये वैल्यू आएगी 27 3 का क्यूब। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, सारी रैशनल टर्म्स है, सम आ जाएगा आपका 612 के बराबर।